अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आप इनको ऐसा देख रहे हैं कि जैसे लग रहा है ये अलकायदा का आदमी है। जो नबी का आशिक होता है वो अलकायदा वाला नहीं होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कायदे वाला होता है। बहुत अच्छा आपने सुना, नूरी नूरी, बड़ी प्यारी आवाज है और इन्होंने मेरी कुछ रियायत की है, इसलिए कि इनको ये मालूम था कि गाड़ी भी इधर हो रहा है। बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। और एक और नादगो सुना भाई, आप तो मुझसे फरमाइश करते हैं कि ये बोलिए वो बोलिए, आज आप इतना सुस्त हैं, क्या मैं तकरीर करना छोड़ दूं? आप आगे आइएगा तब तकरीर करेंगे, वरना मैं माइक छोड़ दूंगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। एक जलसे में बहुत दुआ से नवाजा था, माइक पर इन्होंने कहा ये बोलिए वो बोलिए। जितना मुझको अपनी तकरीर याद नहीं थी, ये इनकी मोहब्बत है कि उतना इनको याद है। तो मैं ये कह रहा था, हर एक जुबान का है इल्म। मुखिया साहब हैं, अरे क्या कहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए मुसाफा तो कीजिए आप। अच्छा, वाह 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 वाह। हर एक जबान का है इल्म मेरे आका को। रात के 2 बजने वाले हैं। ए बाबू, ए बेटा, मुझको देखो, मैं मदरसे का मोहतमीम भी हूँ। बैठ जाओ बेटा, 10 मिनट बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। रात के 2 बजने वाले हैं और 12 के बाद 2 लोग जागते हैं। एक सियाना जागता है। हाँ भाई, 12 के बाद देखिए, जो लोग सफर करते हैं उनसे पूछिए। 12 के बाद 2 लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब मुबारकबाद के लायक हैं, इसलिए कि आप किसी के बाप के जलसे में नहीं बैठे हैं, गौसे पाक के जलसे में बैठे हैं। और हमारा अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गौस कल भी जिंदा था, अब मेरा गौस आज भी, जोर से बोलो, आज भी, और जोर से बोलो, आज भी जिंदा है। और अल्लाह ने जो दिया वो आजम ही दिया। रसूल दिया, रसूल आजम दिया। सिद्दीक दिया, सिद्दीक आजम दिया। फारूक दिया, फारूक आजम दिया। शहीद दिया, शहीद आजम दिया। और अल्लाह ने गौस दिया तो हमें गौसे आजम दिया। जो दिया, ख्वाजा दिया, ख्वाजाए आजम दिया। मुजद्दिद दिया, मुजद्दिद आजम दिया। और अल्लाह ने मुफ्ती दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम दिया। हर एक जबान का है इल्म मेरे आका को। जिस जबान में लोग पुकारे, फरियाद करें, हर एक जुबान का है इल्म मेरे आका को। यही समझ के कबूतर दरूद पढ़ते हैं। यही समझ के कबूतर दरूद पढ़ते हैं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप भी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला
सैयदना मौलाना मोहम्मदी वबारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत का शेर है कि कसमें दे दे कर खिलाता है पिलाता है तुझे। आला हजरत फरमाते हैं गौसे पाक के बारे कसमें दे दे कर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। वो लोग खुश नसीब हैं जिनके दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत है। और याद रखिए जो गौस से सच्ची मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह उसकी मौत कुफ्र पर नहीं होगी बल्कि उसकी मौत ईमान पर। सरकारे गौसे पाक जब बगदाद शरीफ से जाने लगे, जैसे आज पूरी दुनिया में एक हंगामा है, एक शोर है कि साइंस जो है वो बहुत तरक्की पर है ना भाई। साइंसदान चांद पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोलिए ना भाई। हूं हाँ बोलिए ना, जा रहा है कि नहीं। जिसको देखिए जिसको देखिए, अमेरिका को देखिए कहां जा रहे हैं भाई, कहा चांद पे। अच्छा रूस से पूछिए कहां जा रहे हो, चांद पे। चाइना से पूछिए कहां जा रहे हो, चांद पे। फ्रांस से पूछिए, जिसको देखिए चांद पे लोग जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इसी का नाम तरक्की है। चांद पे जाना ये तरक्की है, ये कमाल है। जबकि कुरान ने बहुत पहले कहा था कि वल क़मरी तसाक़ु ला तरकबुन तबक़न अन तबक़। आज लोग चांद पे जा रहे हैं, मगर कुरान ने बहुत पहले कहा था अच्छा पूरी दुनिया को लोगों से पूछिए, अमेरिका से पूछिए, रूस से पूछिए, चीन से पूछिए, जापान से पूछिए, फ्रांस से पूछिए कि आप सब लोग चांद ही पे क्यों जा रहे हैं, एक आध मर्तबा आप लोग सूरज पे क्यों नहीं ट्राई मारते हैं। ये हैरत है महबूब गौहर साहब। जिसको देखिए चांद पे, जिसको देखिए, अरे सूरज पे काहे ले जा रहे हैं। वो जानता है कि जिस दिन सूरज पे ट्राई मारेंगे खुद अपना ट्राई हो जाएगा। मगर आओ पावर देखो गौसे आजम का, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ताकत देखो, पावर देखो। गौसे आजम की दाई ने गौसे पाक से पूछा था कि आप बचपन में खेलते खेलते गायब हो जाते थे, मेरी गोद में खेलते खेलते गोद से गायब हो जाते थे। जिसे आपने उलमा से सुना होगा कि गौसे आजम ने 40 साल तक आपने इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी। कितने साल तक, जोर से बोलिए, जोर से बोलो। इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी। जैसे वो देखिए लगता है तहज्जुद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जाने दीजिए, जाने दीजिए। गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से आपने कब की नमाज पढ़ी थी, बोलो ना भाई, फजर की नमाज पढ़ी। और हम गौसे आजम के इतने बड़े दीवाने हैं कि हम इशा के वजू से इशा की नमाज नहीं पढ़ते। हैरत है भाई, किस दुनिया में है आप, कहां खोए हुए हैं।
कहां जा रहे हैं, आपका मिजाज क्या है। अल्लाह बहुत नाराज है, याद रखिएगा, अल्लाह बहुत नाराज है। आप हैं कहां भाई, किधर जा रहे हैं। सिर्फ ये कह दिए कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, आपने सोच लिया कि जन्नत हमारी जागीर है, हम जन्नत चले जाएंगे। ईद के दिन किसी ने गौसे पाक से आकर के कहा था कि हुजूर ईद मुबारक हो। आपकी आंख डबडबा गई, रोने लगे। आने वाले ने कहा कि सरकार आज ईद है, ईद की मुबारकबाद दे रहा हूं, गौर से सुनो 2-4 मिनट। ए लड़का इधर सुनो गौर से, मैं बहुत संजीदा होकर के, वरना आपको 5 मिनट में आसमान पर पहुंचा देना ये मेरे लिए बहुत बड़ा मामला नहीं है, मगर गिरिएगा तो किसके साथ क्या हादसा होगा ये मैं भी नहीं कर सकता। संजीदा होकर सुनो कि आखिर आप हैं कहां, आप किस दुनिया में, किस खुशफहमी में जी रहे हैं, आप जा कहां रहे हैं, समाज मुआशरे के लोग किधर जा रहे हैं। ईद के दिन गौसे पाक से आकर किसी ने कहा कि सरकार ईद मुबारक हो। आपके आंख में आंसू आ गए, रोने लगे। कहा हुजूर आज खुशी का दिन है, आपके आंख में आंसू। एक गौसे पाक की जात थी कि ईद के दिन मुबारकबाद देने वाला मुबारकबादी दे रहा था तो आपके आंख में आंसू थे, रो रहे थे, खामोश थे। एक आप हैं, एक रोजा नहीं रखते हैं, मगर ईद के रोज नया कपड़ा जरूर पहने। एक आप हैं कि नमाज की पाबंदी नहीं, मगर ईदगाह में सबसे पहली सफ में आप नजर आइएगा। एक आप हैं कि रमजान के रोजे से कोई मतलब नहीं, मगर चांद निकालने के लिए लाठी लेकर इमाम साहब के दरवाजे पर खड़ा रहिएगा कि चांद निकला कि नहीं निकला। जैसे लग रहा है कि इमाम साहब बक्सा में बंद किए हुए हैं, खोलेंगे और आपको दिखा देंगे, देखिए यही चांद है। अब जरा सोचिए आप हैं कहां भाई, किस खुशफहमी में जी रहे हैं आप हैं कहां, आप कहां जा रहे हैं। गौसे पाक के नाम का नारा लग रहा है, जलसे से जा रहे हैं। उसके बाद हमारे समाज और मुआशरे का हाल ये है कि आप देखिएगा कि बड़ी बड़ी मस्जिदों में जुमा में इमाम साहब मस्जिद के माइक से ऐलान करते हैं कि हजरात एक गरीब शख्स मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है जिसकी बेटी की शादी है, आप हजरात से जो हो सके आप उसकी मदद कर दें। बोलो ये ऐलान होता है कि नहीं मस्जिद के माइक से? क्यों भाई, क्यों होता है? किस वजह कर, किस बुनियाद पर जिस वक्त ये ऐलान होता है मस्जिद के माइक से कि एक गरीब बेटी की शादी है, उसका बाप मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, तो ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए। कहां हैं आप, कहां गया आपका नारा, कहां गया आपका हंगामा कि एक तरफ गौसे पाक की मोहब्बत का दम भरते हैं, दूसरी तरफ एक गरीब बेटी के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। यही है मोहब्बत, यही है प्यार। आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। कहा ईद मुबारक हो, गौसे पाक के आंख में आंसू आ गए। कहा हुजूर आज खुशी का दिन है। अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने फरमाया
कि अब्दुल कादिर को उस दिन खुशी होगी जब अल्लाह तबारक व तआला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप सोचे संजीदा होकर के, सोचे 40 साल तक इशा की वुजू से फजर के नमाज पढ़ने वाले की ये कैफियत। आपके पास ना फजर है, ना जोहर है, ना असर है, ना मगरिब है, ना इशा है। तहज्जुद तो छोड़ दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं आपको। चाश्त छोड़ दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। जो नमाज 5 वक्ता फर्ज है उससे भी आप गाफिल। क्यों भाई, क्या वजह है? एक शख्स ने देखा कि कोई गिलाफे काबा को पकड़कर रो रहा है कि परवरदिगार अगर मेरे अमल तेरी बारगाह में पसंद ना हो तो कल कयामत के मैदान में मुझको नाबीना बनाकर उठाना। अल्लाहु अकबर। गिलाफे काबा को पकड़कर रोने वाला कौन? आज लोग कह रहे हैं हम परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? परेशानी की वजह क्या है? आज कहां है आपका अखलाक, कहां है आपका किरदार? यहां बूढ़े लोग बैठे, इनसे पूछिए। बेसी नहीं, आज से आप 25 साल 30 साल पीछे चले जाइए। अगर मोहल्ले का कोई फर्द घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठा हो, बाप चचा, तो किसी नौजवान की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो सामने से गुजर जाए। बोलिए, बूढ़े आदमी क्या गलत बोल रहा हूं? सामने से नहीं गुजरता था। क्यों? अदब था, एहतराम था कि सामने मेरा बाप बैठा है, चचा बैठा है, बुजुर्ग बैठा है, कैसे गुजरे। और आज सामने चचा बैठा है, अब भतीजा उसी के पास खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना बड़ा बेवकूफ, वो भतीजा से कह रहा है कि थोड़ा बढ़ा के बनाना। हाँ भाई, वो कह रहा है, भतीजा फख्र से ठोक रहा है, ऐसे ऐसे है ना। चचा बोले थोड़ा सा बढ़ा देना, है ना। वो बदतमीज बेअदब नहीं होगा तो क्या होगा? आप बताइए, किसने बेअदब बनाया? किसने बेअदब बनाया? किसने खराब किया? किसने बर्बाद किया? कहां है आपका अखलाक? कहां है वो आपका किरदार? गिलाफे काबा को पकड़कर रोने वाला कोई और नहीं, वो सरकारे गौसे आजम थे, अब्दुल कादिर जिलानी थे। इतने तकवा के बाद भी उनकी ये कैफियत थी। और आप खुशफहमी की दुनिया में जी रहे हैं, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। क्यों? किधर आप समाज, आप मुआशरे को ले जा रहे हैं? ताकत देखो गौसे आजम की, पावर देखो। दाई ने अर्ज किया कि आप बचपन में मेरी गोद में खेलते खेलते गायब हो जाते थे। आपने आज तक किसी बच्चे को उसकी मां की गोद से गायब होते हुए देखा है? अरे बोलो ना भाई, हूं, हाँ देखा है? नहीं देखा है। अगर गायब हो जाए तो पूरे मोहल्ला में कोहराम मच जाएगा कि बच्चा कहां गायब हो गया, बच्चा किधर गुम हो गया। गौसे पाक से जब पूछा कि आप बचपन में मेरी गोद में खेलते खेलते गायब हो जाते थे, गुम हो जाते थे, कहां गुम हो जाते थे? आपने फुसफुरा कर फरमाया अपनी दाई से कि मैं सूरज में गुम हो जाया करता था। आज दुनिया सूरज पे जाने की हिम्मत ताकत नहीं जुटा रही है, मगर गौसे आजम क्या फरमाते हैं कि मैं सूरज में गुम हो जाता था। पलट के फिर दाई ने पूछा कि सरकार, अब आप गायब क्यों नहीं होते हैं? अब आप गुम क्यों नहीं होते हैं?
तो गौसे पाक ने फरमाया था कि वो मेरा बचपन था, मैं सूरज में गुम हो जाता था, ये मेरी जवानी है, मैं सूरज में गुम नहीं होता हूँ, अब सूरज मुझ में गुम हो जाया करता है। ये है मेरा गौस, ये है मेरे गौसे पाक की ताकत। जाने लगे बगदाद से। अच्छा, मुझको कंफर्म याद नहीं है, इराक और अमेरिका की लड़ाई जब सदर सद्दाम हुसैन थे तकरीबन 1990 में हुई थी या 80 में, आप लोगों को किसी को याद है? 90 में ना, 92 में? अच्छा, 92 में। 92 में थोड़ा गौर से सुनिएगा, मैं ताकत और पावर दिखा रहा हूं। अच्छा, ये लोग कोई 90 कह रहे हैं, कोई 92 कह रहे हैं। 92 ना? हाँ ठीक, कंफर्म ना, 92। हाँ, बहुत, ये सब तारीख आपको याद रहती है ना? यही सब तारीख अगर पूछा जाए आपसे कि गुस्ल में कितने फराइज हैं तो कहिएगा उसके लिए तो इमाम साहब हैं। ये हमारे समाज और मुआशरे का अलमिया है भाई। आपसे पूछा जाए कि वजू में कितने फराइज हैं तो आप कहिएगा मौलाना साहब हम इस सब चक्कर में नहीं रहते। आप कहाँ है भाई? ना आपको वजू का तरीका, ना आपको नमाज का तरीका, ना आपको गुस्ल का तरीका, आखिर आप करेंगे क्या? 1992 में गौर से सुनिएगा, जब इराक और अमेरिका की लड़ाई हो रही थी, अमेरिका का मिसाइल पे मिसाइल कहां गिर रहा था? बगदाद पे। जिधर देखो बम, जिधर देखो मिसाइल। तो पूरे इराक में जगह जगह सायरन लगा हुआ था, घंटी जिसको आम जबान में कहते हैं। मान लीजिए अमेरिका का मिसाइल अब यहाँ पे गिरने वाला है तो फौरन इस इलाके में घंटी बजती ताकि वहां जो लोग रह रहे हैं वो अलर्ट हो जाए, होशियार हो जाए कि अब यहाँ अमेरिका का मिसाइल गिरेगा। पूरे इराक में सदर सद्दाम हुसैन बारगाहे गौसे आजम में हाजिरी देने के लिए आपके मजार पर पहुंचे तो उस जगह पे जो सायरन था, जो घंटी थी, सायरन बजा। उन्होंने समझ लिया कि अब अमेरिका का मिसाइल, अमेरिका का बम जो है वो यहाँ पे गिरने वाला है। चूंकि वो अपने दूरबीन से ये देख लेता था कि जनाबे सदर सद्दाम हुसैन अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए है ना, कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। जैसे सायरन बजा आप गौसे पाक के मजार पर हाजिर थे, आपने मजार पाक की चादर को उठाया और ओढ़ लिया। लोगों ने कहा कि अमेरिका का बम गिरेगा, कहा गिरने दो, बम में उतनी ताकत नहीं है जितना गौसे आजम के कर्म में ताकत है। गिरने दो, गिरता है तो तारीख बताती है। उस वक्त अखबार ने लिखा था, मीडिया ने बताया था, उतना व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, चैनल भी नहीं था। आज तो घर घर में चैनल है, आज घर घर में फेसबुकिया मिलेगा, घर घर में। आप क्या कर रहे हैं? चोर के तरह आपकी तस्वीर खींच लेगा और उसको फेसबुक पे डाल दीजिएगा, देखिए फलाने साहब फला काम कर रहे थे, तुम कितना नेक काम कर रहे हैं। अगर तेरी माँ दूध पिलाई है तो जिसकी तस्वीर तू डाला है तू उससे राब्ता कर। याद रखना, खुदा ही इज्जतो जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। फिर रब फरमाता है, व इन तस्बिरू व तत्तकू, तुम सब्र से और तकवे से काम लो, ला यज़ुरुकुम कैदुहुम शैआ, कि
किसी का कोई दाव पेश तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, कोई दाव पेश काम नहीं करेगा। रब जब फरमाता वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील करे। दुनिया की कोई ताकत अगर किसी को जलील करना चाहे और अल्लाह इज्जत देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसको जलील नहीं कर सकती है जिसको परवरदिगार इज्जत दे। इसलिए इज्जत देना सीखो। तो सायरन बजा, घंटी बजी और अमेरिका का मिसाइल, अमेरिका का बम गौसे आजम की जो चारदीवारी मजार की जो कैंपस है उसी कैंपस में गिरा, जमीन फटी, अब बम अंदर चला गया। पूरे अखबार ने उस वक्त लिखा था, हैरत हुई कि बम गिरा मगर फटा नहीं। हैरत है, जब गिरना था तो गिर के फटना चाहिए, और अगर फटना नहीं था तो इसको गिरने की, या गिरता नहीं या गिरता तो फटता, फटा नहीं तो गिरा क्यों? तो आशिक़े सादिक ने कहा कि वो गिरा था अमेरिका के हुक्म से। बम जो है वो गिरा था अमेरिका के हुक्म से और वो फटा नहीं गौसे पाक के हुक्म से। तो मेरा गौस आज भी जिंदा है, खुदा की कसम मेरा गौस अकल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा है। जाने लगे बगदाद छोड़ के। लायके मुबारकबाद है वो लोग जिन लोगों ने गौसे पाक के नाम का जलसा कराया है, लायके मुबारकबाद है। गौसे पाक जाने लगे, कहां जाने लगे? बगदाद छोड़कर कि अब बगदाद में मैं नहीं रहूंगा। गौर से सुनिए आखिरी बात, इसलिए कि मेरे बाद सोहराब साहब को, शहबाज साहब को, दोनों को सुनना है आपको। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको, काफी अच्छे हैं आप। जिनके घर में ठहराया गया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, जो रिसीव करने गए वो भी बड़े खलीक हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान अपने अखलाक से पहचाना जाता है। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए, अपने बाप का एहतराम कीजिए, अपनी माँ की इज्जत कीजिए। क्या गौसे आजम ने अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी माँ का दिल दुखाया था? बोलो ना भाई, हाँ या नहीं? दुखाया था? क्या अपने बाप का कभी दिल दुखाया था? कभी दुखाया था? नहीं। मगर आज हम अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करें कि हम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने बाप से कितना प्यार करते हैं। मुसलमानों, अल्लाह बहुत नाराज है। अल्लाह इतना नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ बंदों से कि 2 साल पहले आप पर मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। आप चाह करके भी मस्जिद में जाकर बाजमात रमजान के महीने में नमाज पढ़ नहीं पाए, क्यों? आपने कभी सोचा? रब फरमाता है, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें नाजिल होती है, जो परेशानियां आती है, वो तुम्हारे बदआमाली की वजह कर, बुरे आमाल की वजह कर। वयाफू अल कसीर। अल्लाह की बारगाह में कसरत से तौबा करो,
तौबा करो, इस्तगफार करो। आज हम परेशान हैं। अभी आपने सुना ना मौलाना शहरयार साहब से कि हम मारे जा रहे हैं। क्यों? हम दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और कब्र में इसलिए हम मारे जाएंगे कि हम मुसलमान ही नहीं। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान कह रहा है खौफ ना खा, गम ना कर, हम तुम्हें गालिब कर देंगे। मगर आज आप पूरी दुनिया में गालिब नहीं, मगलूब है। कुरान कह रहा है हम गालिब कर देंगे इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ, ईमान वाला बन जाओ। अभी मैं देख रहा था, एक खबर चल रही थी कि एक मौलवी साहब ने थाने में एफआईआर दर्ज किया कि मेरी बीवी मुझसे कह रही है माज़अल्लाह कि तुम दाढ़ी मुड़ा दो तब हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह अकबर। कहां जा रहा है समाज, कहां जा रहे हैं मुआशरे के लोग? क्यों अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत नहीं देते हो? मुतालबा किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं उस लड़की से और उस घर वालों से यह भी कहा जाए कि अपने मरने से पहले ये वसीयत कर दे कि मेरे जनाजे की नमाज कोई दाढ़ी वाला नहीं कराए। सरकार की ये सुन्नत है। मेरे आका की दाढ़ी किसकी सुन्नत है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, किसकी सुन्नत है? रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हम 20 रुपया में इसको बर्बाद कर रहे हैं, 50 रुपया में बर्बाद कर रहे हैं, 100 रुपया में बर्बाद कर रहे हैं। अब कहां जा रहे हैं? गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, नमाज के पाबंद बनो, नमाजी बनो। रोजे महशर के जाग गुदास बुअत, अव्वली पुरुष से नमाज बुअत। कल कयामत के मैदान में सबसे पहले तुमसे नमाज के बारे सवाल किया जाएगा। आज दुनिया कह रही ना कोरोना आया, तो आप नहीं सुन रहे साइंस क्या कह रहा है कि हाथ धोते रहिए। अरे बोलो, ये कहा जा रहा है कि नहीं? मोबाइल में आप किसी को रिंग कीजिए तो आपको कहा जाएगा हाथ धोइए। ये नहीं कहा जा रहा है कि नौकरी से हाथ धोइए, ये नहीं कहा जा रहा है कि बैंक से हाथ धोइए, ये नहीं कहा जा रहा रेलवे से हाथ धोइए। खाली हाथ धोते रहिए। और कहा जा रहा है कि हुकूमत आपके साथ है। आज हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है कि हाथ धोते रहिए, बीमारी नहीं होगी। मगर एक मुसलमान अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो दिन भर में 12 मर्तबा हाथ धोता है। जोर से बोलो, कई मर्तबा? और जोर से बोलो, कई मर्तबा? 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा दिन भर में तो 12 मर्तबा होगा। क्या होगा मुझको समझ में नहीं आ रहा है। 12 मर्तबा, कै मर्तबा? जोर से बोलिए। हाँ, कोई कह रहा है 21 बार। हाँ? कोशिश कीजिए, आप नमाजी बनिए, मोमिन बनिए। अल्लाह फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। खौफ ना खा, गम ना कर, हम तुम्हें गालिब कर देंगे। शर्त यह है कि तुम ईमान वाला बन जाओ, नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सबों का ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए और बुजुर्गों से मोहब्बत करने और अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और आज के इस पाक और मुक़द्दस मजलिस को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाहुम, अभी बैठिए भाई, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल